यस, गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम हमारे जो डाउट्स हैं वो लेंगे एक्सरसाइज 1.4 से। पहला था सिक्स्थ का फर्स्ट पार्ट जो हमारा डाउट था। इन हाउ मैनी वेज कैन 6 बॉयज, हाउ मैनी वेज कैन 5 बॉयज, यस दिस इज 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी अरेंज्ड सो दैट नो 2 गर्ल्स मे सिट टुगेदर। यानी कि हमारे पास जो बॉयज हैं वो कितने हैं, 5 बॉयज हैं। मान लो हम बॉयज को B1, B2, B3, B4 एंड B5 से हम उनको डिनोट करते हैं। ओके, और हमारे पास गर्ल्स कितनी हैं, वी हैव 3 गर्ल्स। तो गर्ल्स हमें इस तरीके से गर्ल्स को G1, G2, G3, हमारे पास 3 गर्ल्स हैं। हमें इस तरीके से गर्ल्स को अरेंज करना है कि कोई भी 2 गर्ल्स हैं वो इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। नो 2 गर्ल्स मे सिट टुगेदर। ठीक है, तो देखो बॉयज के लिए तो कोई कंडीशन नहीं है, तो बॉयज को तो हम कितने नंबर ऑफ वेज हैं हमारे पास बॉयज को अरेंज करने के लिए, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ वेज ऑफ विच बॉयज कैन बी सिटेड। ठीक है, बॉयज कैन बी सिटेड। तो बॉयज कितने तरीके से हमारे पास यहाँ पर बैठ सकते हैं, दिस आर 5 फैक्टोरियल, क्योंकि वही है फर्स्ट पोजीशन है। फर्स्ट पोजीशन के लिए हमारे पास कितने हैं यहाँ पर, पहली पोजीशन पे बैठाना है। मान लो हमारे पास 5 ही पोजीशन है और 5 पोजीशन में से हमारे पास चॉइस है कि पहले पोजीशन के लिए हमारे पास 5 बॉयज हैं। ठीक है, 5 बॉयज हो जाएंगे। दूसरी पोजीशन के लिए हमारे पास 4 बॉयज हैं, तीसरी के लिए 3, चौथी के लिए 2 और पांचवी के लिए 1। तो मीन्स हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज बाय विच बॉयज कैन बी सीटेड क्या हो जाएंगे, 5 फैक्टोरियल। ठीक है, अब गर्ल्स हैं G1, G2, G3। गर्ल्स हमें इस तरीके से बैठानी है कि हमारी कोई भी 2 गर्ल्स इकट्ठी ना बैठे। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो गर्ल्स को कहाँ बैठा सकते हैं, यहाँ बैठा सकते हैं। एक ये पोजीशन है, एक ये पोजीशन है, एक ये पोजीशन है, एक ये पोजीशन, एक ये पोजीशन। ठीक है, तो हमारे पास गर्ल्स को बैठाने के लिए कितने पोजीशन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। हमारे पास 6 पोजीशन है। इन 6 पोजीशंस पे से हमें इन 6 पोजीशंस पे हमें इन 3 गर्ल्स को बैठाना है। ठीक है, यदि हम यहाँ पर गर्ल्स को बैठा देते हैं तो हमारी ये जो कंडीशन है कि कोई भी 2 गर्ल्स इकट्ठी नहीं होंगी वो फुलफिल हो जाएगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज गर्ल्स कैन बी सीटेड। ठीक है, गर्ल्स कितने तरीके से हमारे पास यहाँ बैठ सकते हैं, टोटल हमारे पास कितनी पोजीशंस हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 पोजीशन है। और हमें कितनी गर्ल्स को बैठाना है, 3 को। ठीक है ना, कि 6 पोजीशन में है और हमें 3 गर्ल्स को बैठाना है। तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास नंबर ऑफ वेज अरेंजमेंट कितने हो गए, 6p3। तो यह आ जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। इसको हम ओपन करते हैं तो क्या हो जाएगा भैया, 4, 5, 6। ठीक है, राइट। इसको यदि मैं इसको इस तरीके से खोलते हैं, 6 फैक्टोरियल को, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा 6 5 30, 34 120। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज जो है हमारे गर्ल्स जो है बैठे हैं उसके लिए 120 वेज हैं, और नंबर ऑफ बॉयज के लिए हमारे पास 5 फैक्टोरियल है। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हमारे पास कितने हो जाएंगे, these are 120 into 5 factorial, 5 factorial 120 into 5 factorial is again 5 into 4 into 3 into 2 into 1। तो 120 into ये अगेन से हमारा कितना हो जाएगा, 120। ठीक है, 5 4 जा 20, 26 जा 120। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 14400। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। हमारे पास इतने वेज हैं कि हम 5 बॉयज को और 3 गर्ल्स को अरेंज करें ताकि 3 गर्ल्स जो है हमारी वो इकट्ठी ना बैठे। नो 2 गर्ल्स मे सिट टुगेदर। ठीक है, आ गया समझ। ओके, सेकंड देखो, इसका सेकंड पार्ट। इन हाउ मैनी वेज कैन 7 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। ठीक है, अब की बात बॉयज कितने हैं, 7। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं B1, B2, B3, B4, B5, B6 और B7। ठीक है, अब 7 बॉयज को अरेंज करने का हमारे पास क्या तरीका है, सेम वही 7 फैक्टोरियल। ठीक है, आप ऐसे ही लिखोगे, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 7 बॉयज। 7 बॉयज के लिए हमारे पास कितने तरीके हैं, वही 7 फैक्टोरियल हो जाएगा।
भाई पहली पोजीशन के लिए पहली पोजीशन के लिए हमारे पास 7 बॉयज हैं, अगली पोजीशन के लिए 6 हो जाएंगे, फिर 5 है, फिर 4 3 2 1, ऐसे करते करते टोटल 7 फैक्टोरियल। ठीक है। अच्छा, और गर्ल्स हमारे पास यहाँ पर कितने हैं, देखो यहाँ पर 5 गर्ल्स हैं। अरेंज्ड देमसेल्व्स इन ए रो सो दैट नो 2 गर्ल्स में सिट टुगेदर। वहाँ पे सेम गर्ल्स है हमारे पास 5, तो पोजीशंस देखो 5 गर्ल्स को बिठाने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पोजीशंस हैं हमारे पास, और हमारे पास 5 गर्ल्स हैं। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 5 गर्ल्स के लिए हमारे पास क्या हो जाएंगे, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 P5। ठीक है ना, टोटल 8 पोजीशंस हैं, उनमें से 5 हमारी गर्ल्स हैं, उनको अरेंज करना है। मतलब पहली गर्ल के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन हो जाएंगे, 5। अगली गर्ल के लिए पहली गर्ल्स के लिए हमारे पास ऑप्शन हो जाएंगे 8, है ना। अगली के लिए 7, फिर 6। देखो इसको ओपन करेंगे, क्या आएगा, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। यह आएगा तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, इससे कट जाएगा। क्या जाएगा, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। वही है, देखो पहली गर्ल है, पहली गर्ल को बैठाने के लिए हमारे पास कितने पोजिशन है, 8। सेकेंड गर्ल के लिए हो जाएंगे 7, उसके बाद 6, उसके बाद 5 और उसके बाद 4। ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे फिर हमारे पास, यदि लिखें हम टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज, तो वो क्या हो गए, ये तो है ही हमारे गर्ल्स को बिठाने के लिए, और बॉयज के लिए हमारे पास क्या थे, 7 फैक्टोरियल। तो इसकी मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल के साथ कर देंगे, ये जो आंसर आएगा ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, इन हाउ मैनी वेज कैन 9 एग्जामिनेशन पेपर्स बी अरेंज्ड सो दैट बेस्ट एंड द वर्स्ट पेपर नेवर कम टुगेदर। ठीक है, कि जो बेस्ट और जो वर्स्ट है वो पेपर कभी भी हमारा इकट्ठा नहीं आना चाहिए। ठीक है। तो हमारे पास कितने एग्जामिनेशन हैं, 9 पेपर है हमारे पास। ठीक है। और हम मान लेते हैं एक बेस्ट पेपर है और एक है वर्स्ट पेपर। तो इनको हम पहले अरेंजमेंट निकालेंगे कि हमारे एक बेस्ट और जो जो सबसे अच्छा पेपर है, जो सबसे गंदा पेपर है, वो हमारा इकट्ठा आ जाए। ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है, इन हाउ मैनी वेज कैन 9 एग्जामिनेशन पेपर्स बी अरेंज सो दैट बेस्ट एंड द वर्स्ट पेपर नेवर कम टुगेदर। ठीक है, कभी भी साथ नहीं होना चाहिए। और टोटल हमारे पास एग्जामिनेशन क्या है, और हमारे पास 9 पेपर्स है। ठीक है। तो एक पेपर इसको मान लो P1 है, P2, P3, P4, P5, P6, P7 और P8। ठीक है, 9 थे, 9 में से 2 पेपर्स इकट्ठे हैं, हमने इकट्ठा रखा है उनको, तो उनको हमने अकेले P1 का नाम दे दिया। ठीक है। अब हमारे पास टोटल कितने पेपर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 पेपर्स हैं। ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग बेस्ट एंड रोस्ट पेपर टुगेदर। पहले हम इकट्ठा रखेंगे कि इनको इकट्ठा हमें अरेंज करने के हमारे पास कितने तरीके हैं। देखो, इन दोनों को इकट्ठा रख के हमारे पास टोटल कितने बचे, 8 पेपर बच गए, तो दिस इज आवर 8 फैक्टोरियल। और उसके बाद बेस्ट और रोस्ट जो है, तो इनको भी हम आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं इनकी पोजीशंस को। ठीक है। तो इनको अरेंज करने के भी हमारे पास कितने तरीके हो जाएंगे, 2 फैक्टोरियल इनको अरेंज करने के हो जाएंगे। राइट। तो दिस इज 8 फैक्टोरियल टू 2 फैक्टोरियल। और टोटल नंबर ऑफ वेज of arranging 9 पेपर्स, 9 पेपर्स को अरेंज करने के हमारे पास कितने तरीके हैं, 9 फैक्टोरियल हो जाएंगे। ठीक है। और इसने क्या पूछा हुआ है, इसने पूछा हुआ है कि ये जो बेस्ट और जो रोस्ट पेपर है वो कभी भी इकट्ठा ना आए। तो नंबर ऑफ वेज बाय विच बेस्ट पेपर एंड रोस्ट पेपर नेवर कम टुगेदर। यस, तो इसके लिए हमारे क्या तरीके हो जाएंगे, हम टोटल अरेंजमेंट में से वो माइनस कर देंगे अरेंजमेंट जिनमें ये दोनों पेपर्स हमारे इकट्ठे थे। ठीक है। तो 9 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ से देखो कॉमन कितना आ गया, 8 फैक्टोरियल हमारा कॉमन आ गया। जैसे 9 फैक्टोरियल को या यदि मैं खोल के लिखूँ तो ये आ जाएगा 9 इंटू 8 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल भी हमारा कितना हो गया, 2। ठीक है। तो 8 फैक्टोरियल इंटू 9 माइनस 2, दिस इज 8 फैक्टोरियल इंटू 7। तो 7 इंटू 8 फैक्टोरियल आ गया, इसको आगे सोल्व कर लो, ये हमारा आंसर आ जाएगा।
ठीक है, समझ आया पूजल? ओके, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। ये था 12th का हमारा सेकंड पार्ट था जो हमें करना है अब। ठीक है, देखो, हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड कंबाइन। ठीक है, हमारे पास जो वर्ड है क्या है, कंबाइन, COMBINE, सो दैट नो टू वावल्स आर टुगेदर। कोई भी दो वावल्स जो है हमारे पास इकट्ठे नहीं होने चाहिए। अब देखो, इसमें हमारे पास वावल्स कौन कौन सी हैं? वावल्स हमारे पास एक तो ओ है, एक आई है और एक ई है। ठीक है, OIE, टोटल हमारे पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। टोटल हमारे पास जो लेटर्स हैं वो क्या है? 7। ठीक है, तो 7 लेटर्स को अरेंज करने का हमारे पास क्या आ जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग दिस 7 लेटर्स, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग दीज 7 लेटर्स। 7 लेटर्स को अरेंज करने के लिए हमारे पास आ गया 7 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो, हमें निकालना है कि OIE, नो टू वावल्स आर टुगेदर, कभी भी हमारे साथ नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो बाकी के हमारे देखो अक्षर कितने बच गए जो वावल से डिफरेंट जो कॉन्सोनेंट्स हैं हमारे पास? C आ गया, M आ गया, B आ गया और N आ गया। ठीक है, यही आ गया ना। तो 4 तो कॉन्सोनेंट्स हैं हमारे पास और 3 है वावल्स। अब 3 वावल्स को अरेंज करने की हमारे पास पोजिशंस क्या है? 1 2 3 4 एंड 5। 5 पोजिशन आ गए ना, कि हमारे पास यहाँ ये पोजिशन है, एक ये पोजिशन, एक ये और ये एक ये, कि 3 वावल्स हैं। 3 वावल्स को अरेंज करने के लिए हमारे पास 5 पोजिशंस हैं। ठीक है, तो ऐसे ही करेंगे। नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग दिस 7 लेटर्स, तो 7 फैक्टोरियल हो गया। अच्छा, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग द कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स को अरेंज करने के हमारे पास कितने वेज हो गए? हमारे पास कितने कॉन्सोनेंट्स हैं? CMBN, 2 3 4, 4 हैं, तो इसके लिए 4 फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, अच्छा, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग द वावल्स, वावल्स को अरेंज करने के लिए हमारे पास पोजीशंस कितनी हैं? 1 2 3 4 5, 5 पोजीशंस हैं। 5P में से हमें कितने को अरेंज करना है? 3 वर्ड्स को, ओ 3 लेटर्स को अरेंज करना है, OIE को। ठीक है, तो 5P3 ये ओपन होगा, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। ठीक है ना, मीन्स 5 इंटू 4 इंटू 3। तो और फिर जो हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ वेज, वो क्या हो जाएंगे? 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू 4 इंटू 3। ये हमारा कंप्लीट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज, एक लास्ट में लाइन और लिख देंगे,